बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 25 नवंबर है, एक दिन हो चुका है उस डेडलाइन को हुए जो इमरान खान साहब ने दे रखी थी 24 नवंबर की, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत ऑलरेडी पैनिक का शिकार है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी जिस तरह की नशरियात इस वक्त दिखाई जा रही हैं, तासुर ये कायम किया जा रहा है कि इमरान खान या इमरान खान साहब की दी हुई कॉल पर कोई भी शख्स घरों से बाहर नहीं निकला, और जो एहतजाज था इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बुरी तरह से पिट चुका है। मगर ऑप्टिक्स कुछ और कहते हैं। एक जानिब नून लीग या हमारी हुकूमत इस फैक्ट को डिनाई करने पर लगी हुई है कि जो एहतजाज है वो नाकाम हो गया, इमरान खान की कॉल पर कोई लोग घरों से बाहर नहीं निकले। दूसरी जानिब जो टीवी स्क्रीन्स पर चलने वाली हेडलाइंस हैं उनमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि पहली 5 से 7 खबरें जो हैं वो इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक हैं, और उसमें बारहा ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि एहतजाज नाकाम हो चुका है, और इमरान खान साहब की कॉल पर भी जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले, फ़लाँ इस तरह की गुफ्तगू आप देख सकते हैं अपने टीवी चैनल्स के ऊपर। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है उससे अब जो आम शहरी हैं वो थोड़े से उकता से गए हैं। वो ये समझते हैं कि ये शायद अब एक प्रोपेगेंडा टूल ही रह चुका है जो सिर्फ हुकूमती नरेटिव या जो रियासती नरेटिव है उसको दिखाने में मशगूल है। जो असल हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो रिपोर्ट करने से वो कासिर हैं। असल फैक्ट्स क्या हैं, असल हकायक क्या हैं? असल हकायक ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात है जो ज़ेर अताब है गुज़िश्ता कई सालों से, और उसके जो सरबराह हैं इमरान खान साहब वो पाबंद सलासल हैं। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। बावजूद इसके वो जो एक शख्स है जो इस वक्त पाबंद सलासल है, अडयाला जेल में कैद है, उस शख्स ने इस हुकूमत को वक्ता डाल दिया है। वक्ता इन अ सेंस कि इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उन्होंने वहाँ बैठकर एक कॉल दे दी, कारकुनान घरों से अभी निकले नहीं कि हुकूमत इस कदर घबरा गई कि उन्होंने पूरे मुल्क को बंद कर दिया। पहिया जाम आप कह सकते हैं, अड्डों को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत डी चौक के ऊपर मौजूद हूं। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी तैनात है, वो आप देख सकते हैं मेरे अकब में, और साथ ही मीडिया के कुछ वर्कर्स हैं, और यहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ हैं बड़ी तादाद में जो कवर करने के लिए पहुँची हैं। मगर इस वक्त कवर करने के लिए माँ सिवाय इस ग्रीन स्क्रीन के कुछ भी नहीं है, और ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है। ये जो ग्रीन स्क्रीन है बेसिकली ये वो कंटेनर्स की दीवार है जो इमरान खान साहब का जो काफिला है पीटीआई का, उसको रोकने के लिए लगाई गई है डी चौक के ऊपर। और यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनान हैं उन्होंने मुख्तलिफ नारे ऊपर लिख दिए थे इमरान खान साहब के हवाले से, कैदी नंबर 804 के हवाले से, और इस तरह वो जो नारे हैं उनको छुपाने के लिए अब ऊपर ग्रीन स्क्रीन लगा दी गई, और पूरे इस्लामाबाद में ही जहाँ जहाँ कंटेनर्स हैं उनके ऊपर ये कपड़ा लगा दिया गया है ताकि इन कपड़ों के ऊपर, इन कंटेनर्स के ऊपर जो कुछ लिखा गया है वो नज़र ना आ सके। और कुछ जगहों पर तो हम देख रहे हैं ग्रीन कपड़े के ऊपर भी लोग अब नारे तहरीर करके जा चुके हैं। तो ये सूरत हाल है डी चौक के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मीडिया वर्कर्स हैं, पुलिस है, सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो असल हकायक है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ, जो मेरी अभी बात हुई है, और ना सिर्फ बात हुई है उस काफ़िले में मौजूद लोगों से, बल्कि उन लोगों से जो रिपोर्ट्स देते हैं, जो ये तयन करते हैं कि काफ़िले कितने बड़े हैं, आया उनमें लोगों की तादाद जो है वो कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो बताया यही जा रहा है, जो एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 80,000 का फिगर तो वो मान रहे हैं कि उन मुख्तलिफ काफ़िलों में है। हरीपुर से भी लोग आ रहे हैं, हसन अब्दाल वाली साइड पर, इसी तरह बुशरा बीबी भी लीड कर रही हैं। अली अमीन और बुशरा बीबी साहबा के बारे में अब बताया जा रहा है कि उनके काफ़िले अलग अलग हो चुके हैं। रात को मुख्तलिफ मकामात पर उनका पड़ाव था, और इसी तरह जो मियाँ वाली से आने वाले काफ़िले थे पंजाब के, और इवन बलूचिस्तान वगैरह से जो काफ़िले आए थे मियाँ वाली से भी होते हुए, वो भी तकरीबन अली अमीन साहब को अब तकरीबन ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है जो रुकावटें लगाई गई थी, उन रुकावटों को अबूर करते हुए जो कारकुनान है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इस्लामाबाद के बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं। अब देखना होगा कि इस्लामाबाद में उनका पड़ाव कब होगा, कब इस्लामाबाद में वो दाखिल होने की बाकायदा तौर पर कोशिश करेंगे। कुछ तो ज़राए ये बता रहे हैं कि अभी भी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवॉइड करेगी इस्लामाबाद में दाखिल होने को, और इंतज़ार किया जाएगा गालिबन कल का और फिर परसों का, शायद 1-2 दिन मज़ीद लग जाए। मगर ये जो 1-2 दिन लगेंगे इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, हुकूमती जो मुल्की ख़जाना है उसको कितना नुकसान होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारी जो हुकूमत है वो माँ सिवाय इसके
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज को कामयाब होने से रोकने के लिए मुल्क को बंद कर दे, और इनके पास कोई अमली तौर पर कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसको ये इस्तेमाल कर सकें, और उससे उल्टा ये है कि आम शहरी जो हैं उनको अब नुकसान हो रहा है। इस पर हम मज़ीद भी आगे बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उस्मान जावेद साहब, जो रावलपिंडी से यहाँ पर पहुँचे हैं कवर करने के लिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहुँचे हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह इनकी यहाँ पर जो पहुँचने में मुश्किलात इनको फेस करना पड़ी और क्या सूरत हाल है ओवरऑल, न सिर्फ इस्लामाबाद की बल्कि रावलपिंडी की, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो धरना है, ये एहतजाज है, ये नाकाम हो गया आपकी नज़र में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना नाकाम करार देने वाले जो लोग हैं, मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। लेकिन टीवी पे बैठकर और बंद कमरों में बैठ के अगर आप इस मॉब या एहतजाज को आप उसका मवाजना करने की कोशिश करते हैं तो आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। अब मैं घर से निकला, मीडिया टाउन से मैं निकलता, मैं आया रावलपिंडी से, क्योंकि बतौर सहाफ़ी मुझे ये खुद अपनी आंखों से देखना था कि इस वक्त रावलपिंडी में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आता जाता हूँ। तो मैंने अपना रूट आज चेंज करते हुए मैं पिंडी मरी रोड पे आया। तो सबसे पहला जो पड़ाव होता है मरी रोड का स्टार्ट होता है फ्लशमैन, और फ्लशमैन पे कंटेनर्स लगे हुए थे दोनों अतराफ। क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ तो मैंने मोटरसाइकिल उठा के कुछ लोगों की मदद से फिर आगे जब आप आते हैं तो कमेटी चौक से पहले आप मरीड पर भी कंटेनर्स हैं। मरीड से आप आगे जाते हैं तो जंग बिल्डिंग है, वहाँ पर भी कंटेनर लगे हुए हैं। लोग मोटरसाइकिल उठा के आ रहे थे, शदीद मुश्किलात का शिकार थे। फिर अगर आप आगे आते हैं तो कमेटी चौक पर भी इसी तरह कंटेनर्स थे, सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए थोड़ा सा रास्ता मौजूद था। कमेटी चौक से आप आगे आते जाएं तो फिर आप मरी रोड, जब एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आप डबल रोड की तरफ आएँ तो वहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए थे। मैं वहाँ पर मैंने टर्न लेने की कोशिश की तो वहाँ पे मोटरसाइकिल का भी कोई रास्ता नहीं था। फिर आगे मैं आता हूँ एरिड एग्रीकल्चर को क्रॉस करते हुए मैं आ जाता हूँ फैज़ाबाद पुल के नीचे। पुल के नीचे मोटरसाइकिल क्या पैदल गुजरने का रास्ता नहीं है। अच्छा। जी, वहाँ पर एक जगह पर कुछ दरख्त लगे हुए थे और तकरीबन कोई 2.5 से 3 फीट की जगह थी। वहाँ पर तकरीबन कोई 150 से 200 मोटरसाइकिल इस तरफ खड़े थे। मरी रोड पिंडी की बात कर रहा हूँ। और जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को जाना था लोगों ने तो दूसरी तरफ भी मोटरसाइकिल्स की बड़ी तादाद थी, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी। मैं मरी रोड पर मौजूद था। फिर मैं वापस फैज़ाबाद की तरफ जाने के लिए, अब मैं जो बस अड्डे है मैं वापस मरी रोड पे आता हूँ और मरी रोड से फिर वो जो फैज़ाबाद बस चले इस चीज़ को अब चले वो तो समझ में आ गया कि ओवरऑल इन्होंने पूरे शहर को बंद, ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद कर रखा है। इसमें बात समझने वाली ये है और हमारे नाज़रीन को भी बताने वाली ये है कि जो हुकूमत ये दावा कर रही है कि इमरान खान साहब की कॉल पर लोग घरों से बाहर नहीं निकले, उस हुकूमत को आपने बिल्कुल दुरुस्त डिफाइन किया कि वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कि भाई एक जानिब आप कह रहे हैं कि इनका एहतजाज नाकाम हो चुका है, दूसरी जानिब फिर क्यों आपने पूरे मुल्क को बंद कर रखा है? आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि भाई हमारे से नहीं होगा, हम लोग नहीं रोक सकते इनको। आपने अपने हथियार फेंक दिए, आप बेसिकली पिच उखाड़ कर ही एक तरह से मैदान से भाग गए हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं मनाजिर कि एक जानिब ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वो जो इनकी मुशीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनकी भी गुफ्तगू सुन रहा था, और इसी तरह मुख्तलिफ जो इनके कल आपने देखा रोड के ऊपर लोग उनके साथ किस तरह बदतमीजी कर रहे थे, लड़ रहे थे और उनको किस तरह वो बातें सुना रहे थे। और इस वक्त लोगों की ये पोजीशन है कि वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाला कितना ताकतवर है, वो क्या अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और जो रियलिटी है उनको ना सिर्फ 8 फरवरी के इलेक्शन के ताने दे रहे हैं उनको, बल्कि खुद अवाम जो है जहाँ जहाँ पे ये जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बैरूनी मुल्क तो खैर कानून इतना सख्त है कि वहाँ पे जो रेड लाइन होती है, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसको भी नहीं क्रॉस कर सकते। तो यहाँ पाकिस्तान में आप हक का कलमा कहना कोई आम बात नहीं होती। लोग जो है ना, हर लफ्ज़ की कीमत होती है। और आप जो वीलॉग कर रहे हैं, आप भी अपनी जान हथेली पे रख के वीलॉग कर रहे हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ की कीमत है पाकिस्तान में। और जो लोग इस वक्त हाकिम वक्त के सामने खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं और उनको बातें सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो सल्यूट के काबिल है कि वो इस सारे माहौल, उनको ये भी पता है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उन पे पर्चे होंगे, उनके प्यारे पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डी चौक की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें तो कल वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना जो औरंगज़ेब साहब है, उन्होंने खुद कहा 190 अरब रुपए का वफाक को नुकसान हो रहा है। ठीक है सर। और दूसरा सूबों का नुकसान अलग है, और IT का शोबा जिसमें पाकिस्तान दुनिया तरक्की कर चुकी है और हमारे पास इस वक्त ना हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। नहीं देखिए यार, ऐसी बात ना करें, जो क्रेडिट देना वो दें आप।
पूरी दुनिया में कहाँ है फायरवॉल। देखिए पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने आईटी में इतनी तरक्की की, फायरवॉल मुतारफ करवाई है। वो फायरवॉल जो चाइना से हमने ली, लेकिन और हमारी जो शार्क मछली है वो भी बड़ी जबरदस्त है कि उसको भी पता चल जाता है कि अब पीटीआई का एहतजाज होने लगा है और वो चक मार जाती है और फिर नेट उड़ जाता है। देखिए ये जो कंटेनर्स है ना, ये आपके लिए सिर्फ कंटेनर्स हैं, लेकिन ये लोगों के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो कंटेनर्स है जो लोग जिसमें ट्रांसपोर्टेशन को मोबिलाइज करते हैं पाकिस्तान भर में। आप सोचें कि जिस इस कंटेनर के अंदर जो सामान है वो करोड़ों रुपए का सामान है और यहाँ पर पड़ा हुआ है, और अगर ये शिपमेंट उसने एक्सपोर्ट करनी है और कराची बंदरगाह पर इसने जाना है और वहाँ से इसने पूरी दुनिया में जाना है, तो आप सोचें कि अगर एक्सपोर्ट इन टाइम नहीं जाएगी तो जो हमारे लोग यहाँ पर सनतकार बैठे हुए हैं, ताजर बैठे हुए हैं, तजारत करने वाले लोग बैठे हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान में बैठ के तजारत करेंगे? उनको आप सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये कंटेनर में आप तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आपने अपने घर में ग्रॉसरी लेकर जानी है, ठीक है, आपने अपने घरों में सब्जियां लेकर जानी है, फल लेकर जाने हैं, वो आप कब तक लेकर जाएंगे? स्टोरों वाला तो चले जो यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों तक पहुँचा हुआ है मंडियों से, वो तो ख़त्म हो जाएगा आजकल में। ऐसे ही है। उसके बाद मंडियों से आपने लेना है, मंडियों से कब कैसे लेंगे जब मंडियों तक खुद नहीं पहुँच रहा सामान? तो ये देखें आपके यहाँ खाने की जो अशिया है उनकी किल्लत पैदा हो सकती है, जिस डगर पर ये मामलात अब चल निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब वो इस वक्त बज़ाहिर उन्होंने भी इरादा कर लिया है कि हम अब की बार इस हुकूमत को, रियासती इदारों को थका कर आएंगे यहाँ पर। और वो छोटी सी बात, तक ना इन लोगों ने जो जंग है ना, देखिए ये जंग अब नौजवान नस्ल और बुजुर्गों की है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो हर 5 साल बाद 3 करोड़ वोटर ऐड हो रहा है, मतलब कि 18 साल के नौजवान जो है ना वो उनकी हर 5 साल बाद 3 करोड़ का इजाफा हो रहा है। और अब एक पुरानी नस्ल है और एक नई नस्ल है। अब नई नस्ल को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और अब ये मामला क्या है, बेसिकली बुजुर्ग जो हैं वो एक तरफ है, नौजवान नस्ल एक तरफ है। नौजवान नस्ल को इस वक्त आप रोकने की कोशिश करें तो नौजवान नस्ल को आप नहीं रोक सकते, और इसकी जो है ना शिद्दत, इसमें हर आने वाले दिन इजाफा हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास एक मोबाइल भी है। आप टीवी पे ब्लैकआउट कर भी लें तो सोशल मीडिया इस वक्त इतना पावरफुल टूल है कि उसकी वजह से लोग अपनी ना सिर्फ बढ़ास निकाल रहे हैं बल्कि लोग इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे हैं। तो अब नौजवान नस्ल को आप नहीं रोक सकते ताकत के, हाँ उनको समझाया जा सकता है, उनको बहुत सारी चीज़ें एजुकेट की जा सकती हैं, लेकिन आप ये कंटेनर्स ना उनको रोक नहीं सकते उनके अज़ाइम में। और इस वक्त भी देखें 35,000 की नफरी सिर्फ दूसरे सूबों से आई है, उसमें उसमें सिंध है, उसमें आज़ाद कश्मीर है, ठीक है जी। इधर से 35,000 और 5,000 आपके पास FC है, 30,000 पुलिस की नफरी है और इस्लामाबाद की नफरी अलग है, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। और जो मैं आपको रस्तों की डिटेल बता रहा था, मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, लास्टली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, आज तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, वो कोशिश भी नहीं कर रहे, इंतज़ार किया जा रहा है, शायद ये बेलारूस के सदर का भी दौरा हो रहा है और वो भी वापस जाएंगे गालिबन 27 को, तो 27 के बाद शायद मैदान सजेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं शायद कोई अंडरस्टैंडिंग भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। देखिए 3 रोज कबल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी अली अमीन गन्नापुर के साथ। उस मुलाकात में ये तय पाया था कि 27 नवंबर तक बेलारूस के सदर और उनका जो वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और उस दिन तक आप इस्लामाबाद में नहीं आए। अहम शख्सियत के साथ हुई थी, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है जी। और लेकिन वो नाजरीन समझ सकते हैं। सर नाजरीन, आपके नाजरीन को सलाम, आपके पढ़े लिखे नाजरीन है, इसलिए वो समझ जाते हैं। अब देखिए इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है ना, वो यहाँ तक ओपन है कि वहाँ सिर्फ दूर एक गाड़ी का रास्ता है, तो इसका मतलब है सिर्फ डेलीगेशन के लिए वो रास्ते खोले हुए हैं। और जैसी डेलीगेशन वापस जाएगा तो फिर इस्लामाबाद इस वक्त आप इजीली घूम सकते हैं, वो भी आपकी जो है उसमें भी रुकावटें खड़ी कर दी जाएंगी। सिर्फ बेलारूस के सदर ने 27 को वापस जाना है, फिर शाम को 27 की शाम को यहाँ पर जो मामला है वो इस्लामाबाद में भी कदरे मुख्तलिफ सजेगा, फिर मैदान सजेगा, और फिर जिसकी वो आप समझ ही गए हैं। बच्चे ने बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद साहब। नाज़रीन आपने सुना उस्मान जावेद साहब हमारे फेलो जर्नलिस्ट कुलीग, इन्होंने भी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी अप टू डेट रहने के लिए। अब ये सूरत हाल है नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये पुलिस की जो भारी नफरी है यहाँ पर तैनात है, और ये सिवाय मॉक एक्सरसाइज के कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो फिल वक्त नजर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने भी शायद तहिया कर लिया है कि अब की बार इनको
थका थका कर भगा भगा कर उन्होंने बिठा देना है और बाद में खुद मैदान में उतरना है और उसके साथ फिर देखते हैं वो कैसे आते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो अब हमें बताई जा रही हैं, जो ज़राए भी बता रहे हैं और जो हम खुद भी विटनेस कर रहे हैं, नज़र यही आ रहा है कि जो काफ़िले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें माँ सिवाय ये कि चंद 100 लोग हैं जो मुख्तलिफ काफ़िलों का हिस्सा हैं, अब जो ज़राए हैं वो डिनाई कर रहे हैं तमाम तर एदाद शुमार को। वो ये मान रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, और ये वो सरकारी ज़राए हैं जो ये मान रहे हैं कि 80,000 90,000 तक लोग गंडापुर और उनके साथ मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर वो लोग 80,000 कह रहे हैं तो एक्चुअल में कितने होंगे। तो ये नो डाउट एक कामयाब शो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हिकमत अमली भी फिल वक्त बड़ी ज़बरदस्त है उनकी जानिब से। अब देखना होगा कि वो इसको आगे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये बात जो उस्मान जावेद अभी कर रहे थे कि 27 तारीख तक शायद इंतज़ार किया जाएगा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, ये मुमकिन है। और जिस मुलाकात का वो जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो मुलाकात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ये इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचा गया है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 के बाद यहाँ पर आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए डी चौक से। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो